हाँ कातराख्यम वा अनादर भावम लाघवम व लाघव को मतलब आप कर अनादर करेंगे लोग। तो दूसरा अर्थ क्या किया? कातराख्यम, कतरस्य भाव कातर्यम, कतरस्य भाव कातर्यम। कतर मने का श्रेष्ठ, उभयोर मध्य का श्रेष्ठ इति कतर। दो के बीच में एक को बताने के लिए होता है डतरच प्रत्यय। तस्य भाव कातर्यम माने सभी लोग आज तक तुम्हें श्रेष्ठ मानते हम सब में से, अब तुम्हें नीचे ले जाएंगे, निकृष्ट रूपेण देखेंगे तुम्हें। दो में से कौन श्रेष्ठ? एक श्रेष्ठ होगा, एक निकृष्ट होगा। अब तक तुम्हें श्रेष्ठ मान रहे थे, अब तुम्हारे प्रति कातरी भाव आएगा, माने तुम्हें निकृष्ट भाव से देखेंगे। ये कहने का अभिप्राय है। आइए 36वें श्लोक की टिप्पणी। आपने भीष्म तो हम तुमको अच्छा मानेंगे कहते, फिर भी वो भी यदि निंदा करते हैं तो भी आपत्ति नहीं मुझे। उसे खुद कहा था भाई हमारी स्तुति करेंगे भीष्मादि, तो आप कहेंगे नहीं वो भी तुम्हारी निंदा ही करेंगे, वो भी कहेंगे भय से भाग गए। तो कहते वो निंदा भी हम सहन कर सकते, किसकी अपेक्षा से? गुरुवादि वधापेक्षा शिष्ट शूराजनम निंदा भी सौड़व्या। देखो गुरुवाद की वध की अपेक्षा से जो पाप होने वाला है उसकी अपेक्षा से शिष्ट शूर आदियों की निंदा भी हम सहन कर सकते हैं। यदि चेदाह अवाच्यवादान, कितने सहन करोगे? ऐसे ऐसे वाक बाण आएंगे तो तिल मिलाते रह जाएगा, सहन नहीं कर पाएगा। सबसे खतरनाक बाण संसार में तो वाक बाणी है। ऐसा वाक बाण छोड़ देते आदमी जो है छटपटाते रह जाता है जिंदगी भर। इसीलिए इससे बचने के लिए सोचो। अवाच्यवाद अंतिम भगवान ने कहा, जो कहने लायक नहीं ऐसी सी बात कहेंगे तुम्हारे लिए धिक्कार करेंगे। दुर्योधनम प्रति भीम वचनवत दृष्टांत क्या थी? इसलिए उसी महाभारत या जो है युद्ध में दुर्योधन के प्रति अंत में भीष्म का वचन इतना कठोर था, वह जो है सुन नहीं पाया। गुस्से में तो बाहर आना ही पड़ा, लड़ना ही पड़ा और मरना पड़ा। वैसे तुम्हारा हाल होगा, तो बैठ नहीं सकते, तुम कहीं भी रहो वहीं लोग आके तुमको ताने मारेंगे, सुनाएंगे। तो बैठ पाएगा? वहाँ नहीं बैठ सकोगे। दुर्योधन प्रति भीम वचनवत यथा सरोवरे भी स्वेद जनन पूर्वक क्रोधम जनयित्वा प्रवर्तितम। भीम का वचन सरोवर में भी पसीना छुड़ाते हुए क्रोध उत्पन्न कर प्रवर्तित कर दिया, तद्वत तुम्हारा भी हाल होगा। अतएव सबसे बड़ा दुखतर चीज यही है कि अवाच्यवादों को सुना, वाक बाण सुनना पड़े। यहाँ भी दुख तरफ में भी तरप आया है। तरपा निंदा श्रवणात् जन्य दुखस्य अतिशय दुखत्वम अन्य सामान्य विषय जन्य दुखापेक्षया यदि ज्ञाप्यते। अन्य सामान्य विषयों से जन्य दुख की अपेक्षा से जो निंदा का श्रवण से जन्य जो दुख है वह अतिशय होता है, ये बताने के लिए तरफ प्रत्यय प्रयोग कर दिया गया। यदि दुख और दुखतर सामान्य विषय जन्य दुख को हम दुख कहेंगे और निंदा जन्य दुख को दुखतर कहेंगे, फिर दुखतम क्या चीज होगा? तरी दुखतमम किम संसार बंधनमेव दुखतरम। दुखतमम, इस संसार में दुखतम क्या है? संसार बंधन ही वास्तव में दुखतम वस्तु है। इसलिए हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है, मोक्ष कौन नहीं चाहता है? ये जो संसार बंधन है यही दुखतम वस्तु है। बाकी सारे दुख आदमी झेलने को तैयार है, इन पुनर्जन्म नहीं चाहता है, मुक्त होना चाहता है। इसे दुख, दुखतर और दुखतम। दुख है सामान्य विषयजन्य जो संकट होता है, क्लेश होता है, कष्ट होता है, वो दुख सबसे कहा जाता है। और निंदा आदि जन्य जो दुख है उसको दुखतर कहेंगे, और संसार बंधन को दुखतम कहेंगे। अब
37वें और 38वें श्लोकों का अवतरणिका कुछ नहीं है, भाष्यकार इतना ही करें, हतोवा इति प्रतीक मात्र ले रहे हैं, हतोवा इति। उसके बाद में जो छपी है ना इन्होंने, युद्धे पुनः क्रियमाणे करणादि, वो भाष्य है, वो आगे जुड़ेगा, गलती से इधर आधा उधर आधा हो गया है, ये भी भाष्य है, आगे जाएगा। हतवा इतना ही उनका अवतरणिका भाष्यकार का दोनों श्लोकों के लिए, 37 और 38 के लिए। देखिए ये जो अलग अलग अवतरण का देंगे संक्रांति, 37 के लिए क्या दे रहे देखिए, नानु युद्धे कृते गुरुवादि वशात शिष्ट निंदा स्यात् अकृते शत्रु निंदा स्यात्। समस्या है, अर्जुन के सामने युद्ध करूंगा तो गुरुवादि का वध होगा, वध होने से गुरुवादि वध निमित्त निंदा लोग करेंगे, या ऐसा घटिया आदमी संपर राज्य पाने के लिए गुरु का वध किया लोग कहेंगे। और नहीं लड़ता हूँ, शूरवीर शत्रु सब क्या करेंगे, भयात भाग गया, भय के डर के मारे भाग गया, रण छोड़ है ये, ऐसे निंदा करेंगे लोग। दोनों तरफ उभय तस्पासा रज्जु, युद्ध किया तो निंदा, नहीं किया तो भी निंदा, दोनों तरफ से फंसा। युद्धे कृते गुरुवादिवद वशात शिष्टों की निंदा होगी, शिष्टों से निंदा की होगी, और अकृत्य शत्रुओं की तरफ निंदा होगी। इति उभयतापि निंदा दुखम एव फलाय भवति। दोनों ही प्रकार से विचार करने पर लगता है निंदा जन्य दुख तो फल रूपेण हमें मिलेगा ही, न तो अन्यत्र अस्ति। इस अतिरिक्त इस युद्ध का कोई लाभ नहीं दिखता है मुझे। यदि आशंकायाम, ऐसा आशंका करने पर सिद्धांति कहता है न कृते युद्धे यागवद युद्धस्य स्वधर्मत्वात् गुरुवादि हिंसाया पशु हिंसावत् तदंतपातित्वात् न शिष्ट निंदा नापि च शत्रु निंदास्ति। जय अपि अजय च युद्धेन शिष्ट फलमस्ति इत्याह। कृते युद्धे, आप युद्ध करोगे तो याग के समान कर्म है तुम्हारा। ये यज्ञ हिंसा को हिंसा मानते हैं क्या? नहीं मानते। यज्ञ हिंसा की निंदा करते हैं क्या लोग? नहीं करते हैं। इसे युद्ध में तुमने गुरुवाद को मार भी दोगे, कोई भी शिष्ट पुरुष तो तुम्हारी निंदा नहीं कर सकता। जो जानते क्षत्रिय का स्वधर्म पालन हुआ है और यज्ञ तुल्य है ये, अतः उसके निंदा कोई करेगा नहीं। बोलते कृत्य युद्धे यागवद युद्ध से स्वधर्मत्वात् गुरुवादी हिंसाया पशु हिंसा तदंतपातित्वात्। गुरुवादी की हिंसा जो है पशु हिंसा के समान युद्धांतपाती होने के नाते न शिष्ट निंदा नापि च शत्रु निंदा अस्ति। शिष्ट निंदा नहीं होगी और शत्रु निंदा भी नहीं हो सकती। क्यों? जये अपि अजये च युद्धेन इष्ट फलम अस्ति। चाहे जीतो चाहे हारो, इष्ट फल तो प्राप्त होगा ही। जीत गया तो राज करो, हार गया तो स्वर्ग जाओ, वही तो फल है ना। और निष्काम भाव से करोगे स्वर्ग भी नहीं जाओगे, अंतर शुद्ध होकर मोक्ष प्राप्त कर लोगे। इसे निष्काम भाव पर कर्म करना के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। इसे तुम फलाकांक्षा से छोड़ के विचार करो, उसकी ओर ले जाना चाह रहे हैं। इष्ट फलम अस्त्येव इत्याह। युद्धे कृते न कृते युद्धे यागवद युद्ध से इत्यादि कह दिया। पहले भी क्या ब्राह्मणे ब्राह्मणो हंतव्य है ना, ब्रह्म याग में प्रजापति याग, वैसे ब्राह्मण की भी नरमेद याग भी उसको बोलते हैं। मनुष्य को मार के डाल दिया जाता है। सच्चा वो स्वीकार कर ले, हाँ मैं वैदिक यज्ञ कर्म कांड के लिए अपने आप को बलिदान देने को तैयार हूँ। जैसे आजकल भी लोग देते कि नहीं देते, नेताओं में भड़का में आ जाते हैं और आंदोलन में बैठ जाते हैं, गोली खा के मर जाते हैं। कई तो ऐसे अनशन में बैठ के मरे नहीं क्या? कई हो, यहाँ नहीं है, दिल्ली में देख लो, पंजाब में देखो, कहाँ कहाँ आंदोलन होता है, कितने लोग मर जाते हैं। अपने आप को बलिदान देने को तैयार है। इसलिए वहाँ भी इस जमाने भी था, लोग बलिदान तैयार थे यज्ञ के लिए। हम तैयार, हम मरने को तैयार। अब सैनिक लोग भी क्या है, देश की रक्षा के लिए मरने को तैयार है, गए हुए
नौकरी स्वीकार करते हुए लिख दिया उन्होंने, हम मरेंगे, मरने के लिए हम आए हुए नौकरी में। इसीलिए स्वेच्छापूर्वक बलिदान देना अनादिकालीन परंपरा रही है, चाहे यज्ञांग रूपेण हो या अन्य राष्ट्र हित आदि में हो। वो भी यज्ञ है, राष्ट्र यज्ञ हो। तो इसलिए कहते हैं निंदा का प्रश्न ही नहीं है। युद्ध करोगे तो, ना भी करोगे तो भी, जय या पराजय दोनों दृष्टिकोण से विचार करके देखो, तब भी लाभ ही लाभ है। इसको समझाने दो श्लोक गा रहे हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि शत्रुओं से तुम मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाओ। जित्वा वा, ये तुम जीत लोगे, भोक्ष्यसे महीम, तुम पृथ्वी का राज करके भोग करोगे। तस्माद, इसलिए हे कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सन उत्तिष्ठा, कृतनिश्चय वाले होकर के युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। और कहोगे मुझे न स्वर्ग चाहिए न राज्य चाहिए, तब स्वर्ग भी नहीं चाहिए मुझे। आपने मर के बाद स्वर्ग मिलेगा, मर जाओगे तो मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग। जीत जाओ तो पृथ्वी मिलेगी, राज करो, मुझे पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहिए। किम नो राज्य न गोविंद, कहा है ना पहले, दोनों नहीं चाहिए मुझे। तब कहते ऐसा है, यदि इतना ज़्यादा ज्ञानी बन रहे हो, हैं, निष्काम बन रहे हो, विरक्त बन रहे हो, तो सुख दुख के समय कृत्वा स्वजन वध से जन्य दुख हो या सुख हो, उन दोनों में समत्व दृष्टि करो। फिर लाभालाभ हो, लाभ और लाभ, जय और अजय, इन सभी में समय कृत्वा समदृष्टि करते हुए युद्धायुज्यस्व, युद्ध के लिए तुम प्रवृत्त हो जाओ। नैवं पापम अवाप्स्यसि, निष्काम भाव से इस तरह से करोगे पाप तो तुम पर लगेगा ही नहीं। ना करने पर पाप का विधान है, करने पर पाप होते से नहीं लिखा है। कर्म ना करोगे तो प्रतिभा लागू होता है, लेकिन कामना नहीं करके कर्म करोगे तो प्रतिभा नहीं लगता। कहीं शास्त्र में ऐसा विधि नहीं है जिस याग आदियों को जिस फल के लिए विधान किया उस फल की कामना न करते हुए यदि वह कर्म करोगे तो महापाप हो जाएगा, ऐसे कहीं लिखा है? कहीं भी विधि ऐसा नहीं। इसलिए कर्म त्याग करोगे उसको प्रतिभा लगेगा, पाप होगा। इन फल त्याग करोगे कोई पाप नहीं है, बल्कि महती पुण्य हो जाएगा। और इतना पुण्य होगा अंतःकरण शुद्ध और प्रविद्या के अधिकारी हो जाओगे। इसीलिए तुम समत्व बुद्धि लाओ, सुख दुख लाभ अलाभ जय और जन सभी में समय कृत्व इन सब में समदृष्टि करके ही तुम युद्ध के लिए युज्यस्व। इससे जो है तुम्हें किसी प्रकार का पाप लागू नहीं होता। भाष्य, युद्धे पुनः क्रियमाणे करणादि भी हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। युद्धे पुनः क्रियमाणे, युद्ध किए जाने पर कर्णादियों के द्वारा हतो वा,
कर्णादि भी हतो वा, और कर्णादियों के द्वारा मार दिए जाने पर प्राप्त से स्वर्गम, मन हत सन स्वर्गम प्राप्त, मार दिए जाने पर स्वर्ग तुम प्राप्त करोगे। जित्वा वा, एक तुमने कर्णादियों को मार लिया और जीत लिया युद्ध को, तो कर्णादि जित्वा वा शूरा भोक्ष से वही, ये जो शूर कर्णादि है इनको जीत करके तुम तो निश्चित रूप से इस पृथ्वी का उपभोग करोगे। उभयतापि तव लाभ एव इति विप्राय, अर्थात दोनों तरफ से तुम समझ रहे थे दुखी दुख है, इन वास्तव में दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है। उसने कहा युद्ध करूंगा, गुरुवाद को मारूंगा तो शिष्ट निंदा होगी, और नहीं करूंगा शूरों से निंदा होगी। दोनों तरफ से दोष दिख रहा था, भगवान ने कहा नहीं नहीं, करने ना करने पर दोनों तरफ से तुम्हें लाभ ही लाभ है। यत एवं, जिसलिए ऐसा है, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सन, युद्ध के लिए कृतनिश्चय वाले होकर के हे कौन्तेय तुम उठ के खड़े हो जाओ। जेष्यामि शत्रुन मरिष्यामि वा इति निश्चयं कृत्वा इत्यर्थ, जीतूंगा या मरूंगा लेकिन लड़ूंगा, जो भी होगा होगा, मुझे उसकी परवाह नहीं है। ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ तुम युद्ध करना चाहिए। तत्र युद्धम स्वधर्मम नित्येवं युध्यमानस्य उपदेशम इमं शृणु, युद्ध स्वधर्म है, अतः युद्धमान के प्रति, युद्ध करते हुए के प्रति यह उपदेश भी सुन लो। यदि कहोगे मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे यह राज्य भी नहीं चाहिए, तो भी तुम्हें युद्ध करना ही है, क्योंकि तुम अपने युद्ध को अपना धर्म मानते हो। क्षत्रिय का धर्म है, स्वधर्म है। इस तरह से ब्राह्मण आदि के लिए भी उपदेश ही है, ये केवल उपलक्षण है। हमेशा युद्ध का प्रकरण होने से बार बार बातें युद्ध को लेकर कह रहे हैं, इन अन्य वर्णों के लिए भी ये उपलक्षण है। ब्राह्मण को भी अपना कर्तव्य करना चाहिए, कोई फल चाहिए ना चाहिए, समझ दृष्टि रखो। वैश्य भी है, अपने व्यापार को बढ़िया धंधा करे, स्वधर्मत्व न करो। भले आपको कहें कि हमें लाभ नहीं चाहिए, हम क्या करें, दुकानदारी किसके लिए करूं, बेटा बेटी कोई है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सब सोचने की जरूरत नहीं। राष्ट्र हित में व्यापार करो। लोग करते हैं अपने संतान के लिए, भगवान ने तो असीम कृपा कर दिया है, तुम्हें संतान नहीं दिया है ताकि तुम राष्ट्र हित में व्यापार करके कमाओ और राष्ट्र के विकास में लगाओ। पुण्य ही पुण्य होगा। इसे तो ये समझ करके बैठना चाहिए, न कि जो है ना करूँगा। शूद्र को भी ऐसे ही, नौकरी मिलेगा तो सड़क पे झाड़ू मारेगा क्या भंगी, अपने कर्तव्य करो, लोग अपने आप देंगे। ये तो हमारे सड़क को साफ रख रहा है। कुछ समय ऐसे हुआ था, नेपाली लोग आ गए कहाँ, नेपाल से, यहाँ कोई नौकरी धंधा है नहीं, मजदूरी भी नहीं मिल रही उनको, कोई दे नहीं रहा था, तो क्या करें, और रात्रि सीटी बजा के घूमते रहते थे। और भाई हर महीने अंत में आएंगे, हमने रात भर यहाँ जगह है आप लोगों की सेवा में, जो आप दे दो उससे हमारी रोटी चलनी है। कोई 50, कोई 100, कोई 1000 ऐसे देते थे, कोई 10, कोई 20, पूरे मोहल्ले से उसको 2-3 हज़ार मिल जाता था, उसे काम चल गया। निस्वार्थ भाव से ही करो तो भी आपकी इच्छाएं पूरी तो होगी ही। यानी कि नौकरी मिलेगा तभी करूंगा, स्वधर्म मान करके करिए, उसे कोई कमी नहीं होता है। हमारा धर्म है, हम करेंगे। इसलिए कहते देखो, स्वधर्मम युद्धम इत्येवं युध्यमान से, ऐसा मानते हुए युद्ध करते हुए के प्रति भी उपदेश देते हैं। भले तुम स्वर्ग नहीं चाहते हो, राज्य नहीं चाहते हो, तब तो सुख दुख के समय कृत्वा, सुख दुख के समय मन तुल्य कृत्वा, मैंने राग द्वेषोपि अकृत्वा इत्य, राग द्वेष न करते हुए तथा लाभा लाभ जया जय च समकृत्वा, सर लाभ और लाभ जय और अजय इन सबको सम करता हुआ ततो युद्धायुज्य स्व घटस्व इत्यर्थ। नैवं युद्धम कुर्वन्
इस प्रकार के वृत्ति मन में रखते हुए युद्ध करता हुआ व्यक्ति के लिए पापम न अवाप्स्यसि इति येष उपदेश प्रासंगिक। यह प्रासंगिक उपदेश बीच में भगवान ने दिया है, यदि वे अभी निष्काम कर्म के बारे में उपदेश शुरू नहीं हुआ है, जो आगे आने वाला है। 47 है ना कर्मण्यवाधिकार रस्ते, लेकिन यहाँ प्रासंगिक बीच में निष्काम का युद्ध को कथन कर दिया है। संक्रांति युद्धे कर्णादिभिर्हतो वा निहतश्च त्वं स्वर्गम प्राप्स्यसे। युद्ध में कर्णादि अंदर मारे जाओगे, निहतश्च त्वं, और निश्चित रूपेण स्वर्गम प्राप्स्यसे। रिपुं जित्वा, यदि शत्रुओं को तुम मार लिया, जीत गया, जितवांश्चेत निष्कंटकाम महिम मोक्षसे। शत्रु कंटक रहित इस पृथ्वी का तो भोग करोगे। यस्मात् युद्धम उभयता फलाय भवति न तो विफलाय। जिसलिए युद्ध जो है उभयता फलाय, उसने क्या कहा था, उभयता फल के लिए नहीं है, दुखाय था, दोनों तरह से दुख था। शिष्ट निंदा या शुर निंदा, उभयता निंदा के कारण से दुखाय था। अब कहते नहीं, सुष्ट फलाय भवति न तो विफलाय। तस्मात् युद्धायैव कृतनिश्चय सन् हे कौन्तेय उत्तिष्ठ सन्नद्धो भव इत्यर्थः। उत्तिष्ठ के कौन्तेय की व्याख्या हम करेंगे, टिप्पणी में आ जाएगा। श्रुति भी है उत्तिष्ठ, कौन सी श्रुति है, कठोपनिषद में। हाँ, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधता। उठो, उठने के बाद जगो। अरे उठने के बाद जगना क्या होता है, अब उठ गया तो जग ही गया ना। और उत्तिष्ठ तो जागृत भी बोल रहे हैं, अर्थात आदमी सब जगे हुए हैं, जगे हुए भी सोए हुए हैं। जगे हुए सोए कैसे हैं, मतलब अभी ढीले ढाले। जैसे बच्चा शुरू में होते हैं, बचपन में हम लोगों ने देखा होगा, खुद के साथ भी है, जब उठता है तो लगता है नशे में, दारू पिया वजह से लड़खड़ा जाता है, समझता नहीं, पकड़ना पड़ता है, माँ बाप पकड़ते, हिलाते, होश में होश में। जो उठा तो है वो, लेकिन अभी सम्यक रूप से जगा नहीं है। अब सारी दुनिया का यही हाल है, सब उठे हुए, लेकिन अभी सम्यक रूप से कोई जगह नहीं। जगने का तात्पर्य यही है, जीवन का मकसद को समझ लें। हमारा मनुष्य जन्म क्यों हुआ है, वह लक्ष्य को समझना ही जागृत होना। ऐसे उठा और लक्ष्य को समझ गया तो क्या करेगा फिर, प्राप्य वरान, श्रेष्ठ पुरुषों को श्रोत्रप्रमष्टों की शरण में जाकर के निबोधत, अपने उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं उत्तिष्ठ सन्नद्धो भव इत्यर्थ। अब अगले के लिए अवतरण का थोड़ा लंबा चौड़ा दे रहे संक्रांति 38वें के लिए। ननु हतवा प्राप्त स्वर्गमिति वाक्येन युद्धस्य ऐहिक आमुष्क सुख साधनत्वमेव प्रतीयते। आपने कहा मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा और जीतोगे तो राज्य मिलेगा, माने युद्ध हमेशा ऐहिक और आमुष्मिक फल देने वाला ही है, मोक्ष देने वाला नहीं है। स्वर्ग क्या है, आमुष्मिक फल, राज्य क्या है, ऐहिक फल। इसे देव हतवा प्राप्त स्वर्ग इत्यादि वाक्य के द्वारा आपने यह संकेत कर दिया जो युद्ध है वह ऐहिक या आमुष्मिक सुख के ही साधनत्व में प्रतीत है, न तो धर्म्याद्युक्ताश्रयो अन्ययुक्त न्यायेन श्रेयसांत विद्यते है। इन पूर्व में आपने कहा था धर्म्याद्युक्ताश्रयो न अन्य विद्यते है, अन्य कुछ भी नहीं है। धर्माद अनपेतमिति धर्म्यम, धर्म से हटा हुआ नहीं, ऐसे युद्ध से और कोई श्रेय साधन दूसरा क्षत्रिय के लिए है ही नहीं, कहा था आपने। और आप यहाँ करके बोल दिया युद्ध जो कि लहिक और आमुष्मिक का साधन है, श्रेय का साधन ही नहीं बता रहे हो यहाँ पे। पूर्व में आपने वर्णन किया क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई श्रेय साधन नहीं है, और यहाँ पर आकर के आपने बता दिया युद्ध केवल ऐहिक और आमुष्मिक फल का ही साधन है।
ततः इंद्रियारामाणाम एवं कर्तव्य युद्धम, इसलिए जो इंद्रिय सुख भोगी है, इंद्रियों के सुख भोगी जो होते हैं उनके द्वारा युद्ध करना चाहिए। यत स्वर्गाय सुख हेतुत्व युद्धस्य दृश्यते ततो बंधकत्वात् न परमार्थ अपेक्षावताम इत्याशंकायाम न। इसलिए इंद्रिय लोलुप जो लोग हैं उनके द्वारा स्वर्गाय सुख के कारण से हो, राज्य सुख के कारण से युद्ध करना चाहिए, हमारे लिए नहीं है। और दूसरी बात, परमार्थ अपेक्षावताम, जो परमार्थ की अपेक्षा करने वाले हैं उनके लिए युद्ध तो फिर बंधन का कारण हो गया। यह लोक सुख मिला, भोगोगे, फिर कर्म करो। परलोक सुख मिला, वहाँ भोगा, फिर वापस आके फिर कर्म करो। ये जो जन्मने मरने का जो चक्कर है, इसे तो मुक्ति मिलेगा नहीं इसके द्वारा। इसलिए बंधकत्वात्, ये बंधक होने के कारण से भी युद्ध जो है परमार्थ की अपेक्षा करने वालों के लिए बिल्कुल करना उचित नहीं है। ऐसी आशंका होने पर न भावना भेदात्र तत्फल भेदोप्यस्ति, भावना भेद से फल भेद हो जाता है। भावना भेद क्या है? सकाम भावना है तो जो कावा फल आपको मिलेगा, और निष्काम भावना है वही कर्म श्रेय का साधन हो जाएगा। यथा ज्योतिष्ठोम स्वर्ग कामने कृतश्चेत स्वर्ग हेतु, अकामने कृतश्चेत चित्त शुद्धि हेतु। ये ज्योतिष्ठोम में आ गया, दशपणमासी आ गया, राजसूय आ गया, अश्वमेध आ गया, कोई भी याग ले लो, उसमें जो कामना बताएगी उसी कामना का संकल्प करके कर्म कांड करोगे तो क्या होगा? जो बताएगा फल है स्वर्ग आदि, उसके प्रति वो याग साधन हो जाएगा। और अकामनया, और निष्काम भाव से करोगे तो चित्त शुद्धि के प्रति कारण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार तद्वत् युद्धम प्रजा परिपालनम दानंच काम अकामाभ्याम स्वर्गादि फलाय चित्त शुद्धे च भवती थी। युद्ध हो वह प्रजा परिपालन के लिए होगा, इसी प्रकार दान हो, कोई भी चीज़ हो, कर्म कामना और अकामना के आधार पर स्वर्ग आदि फल के लिए भी हो सकता है, चित्त शुद्ध के लिए भी हो सकता है। युद्ध है वह कामना पूर्वक कर रहे हो तो क्या होगा? प्रजापालन के लाभ मिलेगा, जीत जाओगे तो, मरोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, कामना पूर्वक करेंगे आप। और निष्काम भाव से करोगे तो चित्त शुद्धि हो जाएगी। एवं दान भी सकाम भाव से करोगे, जिस उद्देश्य से कर रहे हो वो उद्देश्य पूरी हो जाएगी आपकी। जैसे यज्ञ, दान, तप आदि सबको ले लेना। काम अकामाभ्याम, कामना है स्वर्ग आदि फलाय, अकामना है चित्त शुद्धे च भवती। श्रेयस कामश्चेत, और यदि तुम अर्जुन श्रेय की कामना करने वाले हो तो तुम युद्धम अकामनीय कुरु इत्याह, फिर तुम्हें युद्ध जो है बिना कामना का ही करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य। अकामनीय कुरु इत्याह। इस पर अब उसे 38वें श्लोक पर संक्रांति टीका। सुख दुखे इति लाभा लाभौ जया जयौ च तत्फल भूते सुख दुखे च समय कृत्वा। लाभा लाभ हो, जय अजय हो, या सुख और दुख हो, ये सब कर्म का फलभूत वस्तु हैं। इनमें समय कृत्वा समबुद्धिर भूत्वा, इनमें समत्व बुद्धि करके हो करो। लाभ है नाम सिद्ध सिद्ध्यो हर्ष विषादो अकृत्वा इत्यर्थ। लाभ आदि निमित्तक सिद्धि माने फल प्राप्ति, असिद्धि माने विफलता हो तो भी फल होने पर हर्ष, न होने पर विषाद, इनको न करते हुए, हर्ष विषाद को परित्याग करके मद भोक्त्या विधि विधेयो भूत्वा। फिर कैसे करना चाहिए? माम अनुस्वर युद्धस्व च, मेरा अनुस्मरण करो, मेरी भक्ति करते हुए, मेरा चिंतन मन करते हुए खूब चलाओ तुम बाणों को, मारो सबको।
कोई आपत्ति नहीं, कोई दोष नहीं लगेगा। मद भक्त्या और विधि के द्वारा विधेय होने के कारण से, विधि विधेयो भूत्वा तथा विध्युक्ताय युद्धाय, इसलिए विधि में उक्त उस युद्ध करने के लिए स्वधर्मनुष्ठानाय युज्यस्व यतस्व, स्वधर्म का अनुष्ठान करने के लिए युद्ध करने हेतु तो तुम तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ। एवं विद्युक्तम यत्तत् ईश्वरार्पण बुद्धिया करिष्यामि इत्येवं, विधि से उक्त होने के कारण से वह यह जो युद्ध है इसको मैं कैसे करूँगा, ईश्वरार्पण बुद्धि से करूँगा। इत्येवं निश्चयेन युद्धम कुर्वन्, इस प्रकार का निश्चय करते हुए, युद्ध करते हुए, पापम न वापससी, तुम किसी प्रकार की पाप या निंदा आदि को प्राप्त नहीं करोगे। यथा ब्राह्मणे ब्राह्मणम आलभ्यते श्रुत्युक्ते नरमेधे, आगे ब्राह्मण आलभ्य कर्ता यथा पापम नाप्नोति। ब्राह्मणे ब्राह्मणम आलभेत, ये श्रुत्युक्त नरमेध याग है। इस नरमेध याग में ब्राह्मण का आलभन कर दिया उसने। ब्राह्मण की हत्या ब्रह्म हत्या दोष लगना चाहिए, लेकिन लगेगा नहीं कि विधि के अनुसार उसने किया है। कर्ता यथा पापम नाप्नोति, तार्श करता पाप को प्राप्त नहीं करता। तथा तुम्हारे लिए भी विधि है वेद में, ये युध्यन्ते प्रधनेश शूरास इत्यादि मंत्र कई बार पूर्व में बोल चुके हैं। यदि श्रुत्युक्ते स्वधर्मे युद्धेपि गुरुवादिन हत्वा गुरुवादिवधिजम पापम नरमेधिवद न वापसीत्यर्थ। श्रुत्युक्त स्वधर्म रूप युद्ध में गुरुवादि की हत्या करने पर भी गुरुवादिवध निमित्तक जन्य जो पाप है वह तुम्हें प्राप्त नहीं होता। इसे नरमेधि याग करने वाले को नर हत्या करने का पाप नहीं लगता। तद्वत न वापसीत्यर्थ, तो ये पाप प्राप्त नहीं होगा। टिप्पण संख्या 237 का देखिए। यद्वा जय मेदिवा नो जयो न चैतद विद्मा गतरन्नो गरियो इतुभयोरपि उत्तरम्बा। इन दोनों प्रश्न जो कहा था उसने अर्जुन, उसके जवाब में कह रहे मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा पता नहीं, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ भी निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। उसे जवाब दिया जयादि निमित्त भावे अपनी, मान लो विजय विजय के निमित्त भले ही ना हो, नियमित रूपेण प्राप्त भले ही ना हो, जयादि का नियम ना भी हो, मैंने अवश्य तुम विजयी रहोगे ये भले कोई कह ना सके, लेकिन लाभस्तु नियम तो स्यादेव, लाभ तो है ही, मरोगे तो स्वर्ग, जिंदे रहोगे तो राज्य। अतएव लाभ तो है ही है, फल तो है ही, निष्फल नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, न निंदा प्राप्त होगी। और ये संशय इसलिए मन से हटा दो, जीतूंगा कि हारूंगा कि क्या होगा, कौन सा श्रेष्ठ है, ये सारे विकल्पों को निकाल दो और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। 38 अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, इसके जवाब में ये 38वां श्लोक आरंभ होता है। यद्यपि स्वरफलगत्वात् युद्धम अकर्तव्य मुमुक्षु भी, मुमुक्षुओं के द्वारा युद्ध नहीं करना चाहिए। क्यों? आप के वचन के अनुसार युद्ध जो है स्वर्ग फलक है, अतः युद्ध मुमुक्षुओं की द्वारा नहीं करनी चाहिए। और भी हेतु है बंधकत्वात्, ये बंधन का कारण होता है। अनित्य फलकत्वाच्च, और जीत लोगे तो भी अनित्य फल, मर के स्वर्ग जाओगे तो भी अनित्य फल है। अनित्य फल वाला होने के कारण से भी युद्ध नहीं करना चाहिए। यद्यपि ऐसा है, तथापि यथा निष्काम्य कृतं काम्य कर्मापि, निष्काम्य भाव से किया हुआ काम्य कर्म भी चित्त शुद्ध भवति, चित्त शुद्धि के लिए होता है। तथा श्रेयस काम सन कृतम युद्धम अपि, श्रेय की कामना करते हुए आप इधर के युद्ध भी कर्तव्यत्वादेव मोक्ष करी, कर्तव्य होने के नाते, स्वधर्म होने के नाते अंतर्शुद्धि द्वारा ये मोक्ष प्रदान करने वाली होगी। किंचित पापमस्ति चेत, यदि कहोगे फिर पाप तो पाप है ना, वो तो पीछे पड़ेगा। घत है प्रायश्चितमस्ति,
प्रायश्चित विधान भी तो है। युद्ध में लोग मारे जाते हैं, उसे पाप होता है, तो उसके प्रायश्चित का विधान किया है। राजसूय अश्वमेध अनुष्ठानम प्रायश्चित्तमस्ति। राजसूय याग का अनुष्ठान करो, या अश्वमेध याग का अनुष्ठान करो। युद्ध में हुआ जितने भी पाप है सारे पाप धुल जाएगा। तथा आपस्तंभ, आपस्तंभ ने साफ कहा है, कोई भी क्रिया करोगे, चाहो न चाहो, जिस फल को चाह रहे हो वो तो मिलेगा, लेकिन उसके अतिरिक्त भी फल आपको न चाहने पर भी मिल जाएगा। ने दृष्टांत दिया, जैसे आम का पेड़ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? आम फल पाने के लिए, लेकिन गर्मी के उसके नीचे बैठोगे और छाया भी देगा कि नहीं देगा? शीतल शीतल हवा भी देगा, और उसके पत्ते कलश में लगाने के काम भी आएगा, पूजा पाठ में काम आता है। लकड़ी उसके हवन में काम आएगा। लेकिन लगाए थे किस लिए आपने? ये सब चीज़ के लगाए थे क्या? आपने लगाए केवल फल पाने के लिए। आनुषंगिक अनेकों फल मिल गया, लेकिन ये अच्छा ही मिलेगा कोई जरूरी नहीं। हाँ, आम के पेड़ के नीचे बैठे, कच्चा आम बढ़िया मोटा सा आम थर्ड से गिर गया तो चोट भी लगेगा, दर्द भी होगा, वो भी आनुषंगिक है। कष्ट भी तो मिलेगा, यानी नहीं मिलेगा ऐसे नहीं है। और आम के पेड़ में जितने मच्छर होते हैं और कटहल के पेड़ में जितने मच्छर होते हैं और किसी पेड़ में नहीं होते। मच्छर भी आनुषंगिक मिल गया कि नहीं मिल गया? फल उसके नीचे सो नहीं पाएंगे, और पास में घर तो घर में घुसेंगे मच्छर। इस तरह से क्लेश भी प्राप्त होता है। हमेशा हर क्रिया में सुख दुख दोनों ही प्राप्ति होती है। एक उद्देश्य आप करते हो, इन आनुषंगिक अन्य सुख दुख भी प्राप्त हो जाता है। उसके लिए आपस में श्रोत सूत्रकार ने कहा, तथा आम्रे फलार्थ निमित्ते छाया गंधो अनुत्पद्येते तथा धर्मम चर्यमाणम अर्था अनुत्पद्यन्ते नोचेद अनुत्पद्यते न धर्म से हानिर्भवती। जैसे आम का पेड़ फल पाने के लिए आपने लगा दिया, फलार्थ निमित्ते, लेकिन क्या देता है वो? छाया गंधो अनुत्पद्यते, छाया भी मिलेगी, और जब पुष्प लग जाते हैं, आम फल भी लगते, सुगंध भी आता है, वहाँ से गंध भी है। अनेकों आनुषंगिक फल साथ साथ प्राप्त होते जाता है। इसी प्रकार धर्मम चर्यमाणम, आप धर्म का आचरण करते हो, उस आज क्रिया में कर्म में जो जो फल बताया गया वो तो मिलेगा ही, और साथ साथ अर्थ अन्य अनुत्पद्यन्ते, अन्य भी फल आनुषंगिक उत्पन्न हो जाएंगे। यदि मान लो अन्य कोई फल उत्पन्न नहीं भी हुआ तो फर्क क्या पड़ेगा? धर्म का कोई हानि होगी क्या? इन जो आप फल चाहो तो मिल गया ना, बाकी अन्य कोई आनुषंगिक फल नहीं है बोलोगे तो भी कोई आपत्ति नहीं है। नोच्छेद अनुत्पद्यन्ते न धर्मस्य हानिर्भवति। अतएव युद्ध शास्त्रम नार्थ शास्त्रम अपितु धर्मशास्त्रम एवं। इस युद्ध शास्त्र, युद्ध को विधान करने वाला शास्त्र धर्मशास्त्र ही है, अर्थशास्त्र नहीं है, ये सिद्ध हो गया।